Hello everyone, good morning. Now, in economics, our today's topic is cost, our 8th chapter, that is cost. Now, what is the meaning of cost? First of all, we're discussing about the raw material. If we are having raw material or we are converting raw material into finished goods, the process in which all the expenses are incurred or summation of all the expenses is known as cost. कहने का मतलब यह है कि जब रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड या फाइनल गुड्स में, उस प्रोसेस में जितने भी हमारे खर्चे लगते हैं वो सारे ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको कॉस्ट कहते हैं. अब दो चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल्स मीन्स जो हमारे पदार्थ होते हैं जिनको हम फिनिश्ड गुड्स में यूज़ करते हैं वो हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, और फिनिश्ड गुड्स और फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं दे आर रेडी फॉर सेल, कि वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं बिकने के लिए या बेचने के लिए, जो बिल्कुल रेडी है वो होते हैं हमारे फिनिश्ड गुड्स. इनके बीच का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर सारे खर्चे लगते हैं. अब देखिए कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल को हमने फिनिश गुड्स में चेंज करा तो मेरे को लेबर की आवश्यकता पड़ी, मैन की, मटेरियल की, मशीनरी जो चलेगी तो उससे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, या मशीनरी चलेगी उसमें अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे, ऑयल हुआ या फिर अदर थिंग्स. तो वो सारे खर्चे क्या होते हैं, सारे ऐड करने के बाद उसकी कीमत रखी जाती है, उसको कॉस्ट कहते हैं. सी द डेफिनेशन. और सेकेंड थिंग इज़ इन दिस, रॉ मटेरियल्स जो है वो जो मे बी टू टाइप्स का होता है. एक तो मेरा पर्सनल रॉ मटेरियल है कि मेरा खुद का रॉ मटेरियल है, दूसरा एक मैं रॉ मटेरियल को बाज़ार से लेके आती हूँ. ये दो टाइप के रॉ मटेरियल्स हैं जो दो टाइप की कॉस्ट में कन्वर्ट होते हैं. अब मेरा खुद का मटेरियल है रॉ मटेरियल तो मुझे उसकी कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, बट फिर उसकी कॉस्ट तो होती है, दैट इज़ हैविंग कॉस्ट, बट वी कांट पे ऑन दैट. हम उसके ऊपर उसको पे नहीं करते हैं क्योंकि वो हमारी पर्सनल होती है. जैसे कि मैं बोलूँ कि मेरी लैंड जो है जिसमें मैं रहती हूँ, मेरा मकान जो है मेरी ज़मीन के ऊपर है, तो वो ज़मीन मेरी, मकान मेरा, बट मैं रह रही हूँ तो मैं उसका कोई किराया नहीं दे रही क्योंकि वो मेरी खुद की ज़मीन और खुद का घर है. बट उसकी कीमत तो है. अगर मैं उसको रेंट पर उठाती हूँ, रेंट पर देती हूँ, तो उसकी महीने की क्या आती है, एक वैल्यू आती है, फाइनेंशियल वैल्यू आती है. तो वो क्या हो जाती है, हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट. अगर खुद की है तो मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाती है. अब चलो हम कॉस्ट की डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं. कॉस्ट इज़ द समेशन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस. समेशन मीन्स ऐड, मतलब जोड़ है सभी खर्चों का. एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस मीन्स खर्चों का, विच इज़ रिलेटेड टू कन्वर्जन, जो रिलेट करता है कन्वर्जन बदलने में. किसको, रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड्स. जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में बदलते हैं तब जितने भी हमारे एक्सपेंसेस लगते हैं उन सबको जोड़ने के बाद जो वैल्यू आती है उसको कॉस्ट कहते हैं. दिस इज़ योर रॉ मटेरियल, RM, रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल का भी अभी मैंने एग्जांपल दिया था, परचेज. अगर हम रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं मार्केट से या आउटसाइड से, बाहर से, अपने फैमिली से, अपने बिजनेस से बाहर से, तो वो क्या कहलाई जाती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि उसके बदले में हमें मनी पे करना पड़ता है. सेकेंड इज़ लैंड एंड कैपिटल. अगर उसके लिए हमें लैंड भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, है ना. किसी सामान को बनाने के लिए जगह चाहिए, और जब हम कोई सामान बनाते हैं तो उसके लिए मशीनरी एंड ऑल चाहते हैं, वो हमारी उसके ऊपर कैपिटल लगती है. ये सपोज मेरी हैं, खुद की हैं, लैंड मेरी है, कैपिटल मेरी है, तो वो क्या कहलाएगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट. अब हम डिस्कशन करते हैं कि कॉस्ट का जो फॉर्मूला है उसके बारे में. एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस में इम्प्लिसिट कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट. इन दोनों कॉस्ट को ऐड करने पर कॉस्ट की वैल्यू आ जाती है. अब एक्सप्लिसिट वो कॉस्ट होती है जो रॉ मटेरियल्स को बाहर से खरीदी जाती है. जैसे कि मैंने अपने फॉर्म में एम्प्लॉयज़ को रखा. एम्प्लॉयज़ अगर मेरे खुद के नहीं हैं, मैंने क्या करा, हायर करे हैं मार्केट से, तो उनको मैं क्या दूंगी, एम्प्लॉयज़ को सैलरी दूंगी, तो उसकी कॉस्ट क्या कहलाएगी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट. और सपोज़ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 5 में से 3 एम्प्लॉयज़ मेरे खुद के फैमिली के हैं, उनको मैं कोई भी पैसा नहीं देती हूँ बिकॉज वो मेरी पर्सनल फैमिली से है, तो वो कौन सी कॉस्ट कहलाएगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट. उन दोनों को ऐड करने के बाद हमारी कॉस्ट की वैल्यू आ जाती है. अब देखिएगा डेफिनेशन ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट. सबसे पहले हम मीनिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे. इट इज़ द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर. यह पूरा का पूरा पैसे के ऊपर एक्सपेंडिचर है, पैसे का किया हुआ खर्चा है
ऑन इनपुट्स, उन इनपुट्स के ऊपर जो कि हम आउटसाइड से लेके आए हैं, जो कि हमने आउटसाइड से लिए हैं, और उन आउटसाइड से जो मटेरियल हमने लिया है, इनपुट जो हमने लिए हैं, उनके ऊपर जो पेमेंट करी है। हायरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज, जो हमने फैक्टर सर्विसेज हायर करे हैं कहाँ से, आउटसाइड के, तो उनके ऊपर जो पेमेंट करी गई है उस पेमेंट को क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। अब पेमेंट ऑफ कोर्स उसमें पेमेंट होती है, क्योंकि हम आउटसाइड से जब चीज़ लेते हैं तो हम उसकी पेमेंट करते हैं। इट इन्वॉल्व्स एक्चुअल मनी पेड ऑन बाइंग ऑफ हायरिंग इनपुट्स, जितने सामान का हमने इनपुट लिया है उसकी एक्चुअल मनी पेमेंट हम करते हैं, उसको पेमेंट बोलते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, फर्म जो है वो आउटसाइड से क्या ले रहा है, एम्प्लॉयज़ लेके आ रहा है, ठीक है, बाहर से एम्प्लॉयज़ हायर कर रहा है, उसके खुद के नहीं है, अपने एम्प्लॉयज़ को मंथली सैलरी दे रहा है, वेजेस एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी जाती है, और जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनको हम क्या देते हैं, वेजेस देते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। अब दूसरा एग्जांपल है, रेंट पेड फॉर हायर्ड लैंड, मेरी खुद की ज़मीन ना है, मैं किसी की ज़मीन के किराए पर रह रही हूँ, तो उसका मैं हर महीने क्या दूंगी, रेंट जो दूंगी, दैट इज़ नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। सीधा इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट के बारे में बताया, जो मेरी अपनी खुद की होती है, जिस पे मुझे पैसा नहीं देना बट उसकी कॉस्ट होती है, उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट के। एग्जांपल दें कि लैंड जो है उस पर मेरा मकान बना हुआ है, उसमें मैं रहती हूँ, तो जब मैं रहती हूँ तो मैं उसकी कोई भी पेमेंट नहीं करती हूँ, बिकॉज वो मेरा खुद का ज़मीन है, खुद का मेरा हाउस है। बट उसकी कॉस्ट तो है ना, अगर मैं उसको 1 महीने के लिए किसी को रेंट पे देती हूँ तो उसका क्या निकल के आएगा, उसकी कॉस्ट निकल के आएगी। मीनिंग देखिएगा, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ सप्लाइड फैक्टर, जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं फैक्टर, उसकी एक कॉस्ट होती है, दैट इज़ इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। पेमेंट, इसकी पेमेंट होती है पर हम करते नहीं हैं ना, क्योंकि वो हमारा खुद का पर्सनल यूज़ होता है। इट इन्वॉल्व्स इनपुट वैल्यू ऑफ फैक्टर्स ऑन बाय द फर्म, देयर इज़ नो मनी इन्वॉल्व, बट उसमें मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, फर्म हमारे फैक्टर को यूज़ कर रही है। जैसे मेरी फैक्ट्री मेरी खुद की ज़मीन पर है, तो क्या है, मैं उसकी पेमेंट नहीं कर रही हूँ, बट मैं उस इनपुट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगा रही हूँ ना, तो उसकी वैल्यू है। रेंट ऑफ ऑन लैंड, मेरी खुद की ज़मीन है, अगर उसके ऊपर मैं रेंट देती हूँ, किसी को ज़मीन देती हूँ तो रेंट आएगा, और खुद रह रही हूँ तो उस पर कोई रेंट नहीं आएगा, बिकॉज इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर है, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि उसकी एक वैल्यू है, ठीक है। ये हमारे इम्प्लिसिट कॉस्ट के एग्जाम्पल है। अब देखिएगा टाइप ऑफ कॉस्ट, ये पूरा समरी है इस चैप्टर की, जो कि मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी। टाइप ऑफ कॉस्ट, कितने प्रकार की कॉस्ट होती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट अभी अभी डिस्कशन किया है, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड अदर, जो कॉस्ट बच जाती हैं छोटी मोटी, वो सारी कॉस्ट। इन तीनों को जोड़ने के पास कॉस्ट की वैल्यू आ जाती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस में एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अगर कोई अदर कॉस्ट भी दे रखे तो उसको भी हम ऐड कर देंगे। ये है हमारी कॉस्ट के बारे में। अब सेकेंड थिंग आती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो होती है वो कितने टाइप की होती है बेटा। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है वो 3 टाइप्स की होती है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। अब हम इनके पार्ट्स धीरे धीरे पढ़ेंगे। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कितने टाइप की होती है, 3 टाइप्स की होती है, टीसी, एसी और एमसी। टीसी मीन्स टोटल कॉस्ट, एसी मीन्स एवरेज कॉस्ट, एमसी मीन्स मार्जिनल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट के 2 पार्ट होते हैं और एवरेज कॉस्ट के 2 पार्ट होते हैं, मार्जिनल कॉस्ट का कोई पार्ट नहीं होता है, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट के 2 होते हैं, टीवीसी और टीएफसी। वी मीन्स वेरिएबल, एफ मीन्स फिक्स्ड। टीवीसी किसका पार्ट होता है, टीसी का, टोटल कॉस्ट का, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल का मतलब चेंजेबल। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट जो फिक्स्ड रहती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ऐसे ही एवरेज कॉस्ट का भी एवीसी और एएफसी, इन दोनों के समेशन को एसी बोलते हैं, इन दोनों के समेशन को टीसी बोलते हैं। सी टीसी इज इक्वल टू टीवीसी प्लस में टीएफसी। टीसी क्या होता है, टीवीसी को जोड़ो और टीएफसी को जोड़ने पर वैल्यू जो आएगी वो हमारी टोटल कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी। अब इस फॉर्मूले से हम 3 फॉर्मूले भी बनाएंगे, आपको पता होगा ना कि इसको निकालना है टीवीसी को, तो टीएफसी को हम उधर माइनस कर देंगे तो हमारे पास टीवीसी आ जाएगा। टीएफसी निकालनी है तो टीसी माइनस टीवीसी कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टीएफसी आ जाएगा। टीसी की वैल्यू इन दोनों के समेशन की होती है। तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न करना है, इसके आपके 3 फॉर्मूले रेडी हो जाएंगे। अब सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि टीएफसी क्या होता है, टीएफसी क्या होता है।
टोटल फिक्स्ड कोस्ट, वो फिक्स्ड कोस्ट जो किसी भी आउटपुट के चेंज होने पर चेंज नहीं होती है। सी द डेफिनेशन, इट रिफर्स टू दोज कोस्ट, वो कोस्ट, उन कोस्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, विच डज नॉट वेरी, वेरी का मतलब होता है चेंज, बदलना, डायरेक्टली विद लेवल ऑफ आउटपुट, वो कोस्ट जो डज नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होती हैं डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट के लेवल के हिसाब से या आउटपुट के लेवल के अकॉर्डिंग। सच कोस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट, वो कोस्ट कॉन्स्टेंट रहती है एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट, चाहे आउटपुट इंक्रीज हो और चाहे आउटपुट डिक्रीज हो, बट जो कोस्ट है वो हमारे टोटल फिक्स्ड कोस्ट की क्या रहेगी, रिमेन कॉन्स्टेंट, ऑलवेज फिक्स रहेगी, दैट इज फिक्स्ड कोस्ट। समझ में आई बात? वो कोस्ट जो आउटपुट के चेंज होने से उसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, वो कोस्ट होती है TFC, मीन्स कॉन्स्टेंट होगी, ये समझने की बात है। TVC टोटल वेरिएबल कोस्ट, टोटल वेरिएबल कोस्ट वो कोस्ट होती है जो हमारे वेरिएबल्स कोस्ट वो होती है जो हमारे आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज होगी, मीन्स आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज होगी, मतलब चेंजेबल है वो। अब डेफिनेशन देखिएगा, इट रिफर्स टू दोज कोस्ट विच कैन बी चेंज्ड, which can be changed with change in level of output. It refers to those costs which can be changed with change in level of output, जो output के according change होती है। Such cost vary directly with the level of output. See the total variable cost. See again definition, it refers to those costs which can be changed with the change in level of output, level of output के बदलने से हमारी variable cost पर भी इफेक्ट पड़ता है। such cost vary directly with the level of, डायरेक्टली इफेक्ट करती है, डायरेक्टली चेंज होती है लेवल के हिसाब से, दैट इज टोटल वेरिएबल कोस्ट। ये दो डेफिनेशन देखी हमने। नाउ TFC एंड TVC। अब हम देखेंगे TC क्या होता है, टोटल कोस्ट। फिक्स्ड कोस्ट के बेटा तीन नाम होते हैं, सी सप्लीमेंट्री कोस्ट, ओवरहेड कोस्ट और इनडायरेक्ट कोस्ट, और इनडायरेक्ट कोस्ट। ये तीन नाम अगर आपको कहीं मिलते हैं तो इसका मतलब फिक्स्ड कोस्ट के बारे में बात कर रहा है। वो किसके बारे में बोल रहा है, फिक्स्ड कोस्ट के बारे में। नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ टोटल कोस्ट, TC। इट refers to those expenditure incurred by a firm, वो सारे टोटल खर्चे मतलब सारे खर्चे जो कि करे जाते हैं फर्म के द्वारा ऑन द फैक्टर्स, फैक्टर्स के ऊपर ऑफ द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के समय। जब कोई प्रोडक्शन करते हैं तो हमें फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो रॉ मटेरियल्स को हम उनके ऊपर जितने भी खर्चे होते हैं फाइनल गुड्स में चेंज करने के लिए, वो सारे एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर दिया जाता है तो हमारे टोटल कॉस्ट आ जाती है एज सेम एज कॉस्ट। ओके, द रिफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय ए फर्म, फर्म के द्वारा ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी, कमोडिटी मीन्स गुड्स। अब जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं तीन, उन सबको हम एक बार डायग्राम, शेड्यूल और टेबल के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें इजीली बेटर अंडरस्टैंड हो जाए। अब सबसे पहले आउटपुट के बारे में बात करेंगे। आउटपुट इनिशियली हमारा 0 है, 1 है, 2, 3, 4, 5, हम आगे तक 100 ऑन तक ले भी सकते हैं जितना आप चाहते हो। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ तक का डेटा समझा रही हूँ, जिसमें छोटा डेटा लूँगी, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो 0 से 5 तक का मैंने क्या ले लिया, आउटपुट ले लिया। अब TFC मैंने क्या बोला था, फिक्स्ड कॉस्ट होती है, वो चेंज नहीं होती है। तो मैंने अपनी ले ली 12, 12, 12, सो ऑन, जितना मेरा डाटा होगा, बट मेरी FC क्या होगी, फिक्स्ड होगी। कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि वो किसी के आउटपुट से चेंज नहीं हो रही है। देखो यहाँ आउटपुट कितना निकल के आया, 0, यहाँ आउटपुट कितना निकल के आया, 1। आउटपुट तो इंक्रीज हुआ है, एवरी कंडीशन
हर स्टेज पर आउटपुट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 0 से 1, फिर 2, फिर 3, फिर सपोज मैंने क्या करा, प्रोडक्शन करा एक पेन का, तो यहाँ मेरा 0 पेन हुआ है, बट मेरी उस टाइम फिक्स्ड कॉस्ट तो लग रही, कहने का मतलब मेरी लैंड, जैसे मैं इसमें लूँगी अपने फिक्स्ड फैक्टर्स, जैसे लैंड हो गया, मशीनरी हो गया, ठीक है, तो वो तो मेरे यूज़ हो रहे हैं बट आउटपुट नहीं निकल के आया, कोई बात नहीं। फिर मेरा सेम लैंड यूज़ हो रहा है बट मेरा आउटपुट निकल के आया 1, किसके अकॉर्डिंग, मेरे वेरिएबल के अकॉर्डिंग, मेरे वेरिएबल्स में फ़र्क आया होगा। अब जैसे कि जब मेरा आउटपुट 0 आया था तो मेरा टोटल वेरिएबल भी 0 था, क्योंकि कोई वर्कर ही नहीं लगाए, मैंने कुछ करा ही नहीं, तो मेरा क्या आ गया, आउटपुट 0। जैसे ही मैंने अपने TVC वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाया, 6 करा, मेरा आउटपुट भी चेंज हुआ। कह सकते हैं ना, आउटपुट के हिसाब से हमारा वेरिएबल चेंज हो रहा है। फिर क्या हुआ, आउटपुट 2 आए, मेरे वेरिएबल और इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़। देखो TVC क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, ये मेरा कांस्टेंट है, नो चेंज एट ऑल इन एनी स्टेज ऑफ, और हियर आउटपुट इज़ इंक्रीजेस एवरी स्टेज, हर स्टेज पर वो इंक्रीज़ हो रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर, अब TC का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, समेशन ऑफ TFC प्लस में TVC, TFC प्लस में TVC। देखिएगा फर्स्ट स्टेज पे हम TC निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिएगा फर्स्ट TFC मेरा 12 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 12 प्लस 0 12। सेकेंड TC क्या आ जाएगा, 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 18। 12 प्लस 10 22, 12 प्लस 15 27, 12 प्लस 24 36। अब 12 प्लस 36 कितना होता है, 48, कितना होता है, 48। ये हमारा फॉर्मूला है, TC इज इक्वल टू TVC प्लस में TFC। तो बेटा सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, फिर हम इतना करने के बाद यहाँ हम फॉर्मूला डिनोट करेंगे, फिर हम TC निकाल के दिखाएंगे। कुछ बच्चे यहाँ भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा शेड्यूल प्रिपेयर हो गया, चारों चीज़ हमारे पास है, आउटपुट, TFC, TVC और TC। अब कोई भी इसमें से एक मिसिंग दे सकता है तो हम इजीली उसको निकाल सकते हैं। अब देखिएगा TVC निकालना है, TVC के लिए TC माइनस में TFC, TC माइनस TFC। 18 में से 12 माइनस करेंगे कितना आएगा, 6, तो हमारा TVC भी इजीली निकल सकता है। इस प्रकार से हम शेड्यूल प्रिपेयर कर देंगे अपना। अब इस शेड्यूल के हिसाब से मैं आपको एक डायग्राम बनाना सिखाऊंगी। सी, दिस इज़ योर y एक्सिस, दिस इज़ योर x एक्सिस। x एक्सिस 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, क्योंकि मैं नीचे आउटपुट लूँगी। यहाँ मैं ग्राफ बनाऊँगी किसका, TFC, TVC और TC का। यहाँ आउटपुट ले लिया 1 2 7, मेरे को चाहिए 5 तक ही बट मैंने 7 तक ले लिया है। अब मैं लूँगी अपना y एक्सिस पे TVC, TC और TFC, तो मेरा सबसे ज़्यादा अमाउंट इसका आने वाला है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग अपना ग्राफ ले लूँगी। कितना कितना गैप का लूँगी मैं, 6 6 का, 6 12 18 24, मेरा 48 तक आ जाएगा इजीली। अब देखिएगा सबसे पहले क्या करूँ मैं, सबसे पहले मेरे को TFC बनाना है, जो कि मेरा कांस्टेंट है 12, 0 पे मैं 12, यहाँ से मेरा 12 देखेंगे यहाँ आएगा। अब ये मेरा कांस्टेंट रहने वाला है। 1 पर मेरा कितना आ जाएगा, 12, 2 पर 12, 3 पर 12, 4 पर 12, सेम रहने वाला है हर स्टेज पर। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, पैरेलल टू, दिस इज द साइन ऑफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा मेरा, TFC, क्या आ जाएगा, TFC क्या होएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब सेकंड बनाएंगे TVC। 0 पर मेरा 0 है, ये याद रखने का सिचुएशन है, समझने का है कि पहली मेरा 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि मेरा आउटपुट भी कुछ नहीं है और मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी कुछ नहीं है। देखिएगा आउटपुट भी 0 है और वेरिएबल कॉस्ट भी 0। फिर 1 पे मेरा वेरिएबल कॉस्ट 6 10 15 सो ऑन हो जाएगा, 6 10, यहाँ पे आएगा मेरा 10, 15, थर्ड पर मेरा कितना हो जाएगा, 15 मेरा यहाँ आ जाएगा 12 के और 18 के बीच में। ऐसे मैं इसको प्रिपेयर कर दूँगी, ये मेरा आ जाएगा TVC, मेरा कितना आ जाएगा TVC। देखिएगा 5 पे 36 है मेरा, कितना है 5 पर 36, 5 पे 36, ऐसे। देखिएगा मेरा ऐसे बिल्कुल एग्जैक्टली प्रिपेयर हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसमें। ओके, आप इस प्रकार से इसको पूरा प्रिपेयर कर देंगे। लास्ट मेरा TC आता है, इसी प्रकार से आप TC बनाएंगे। 0 पर 12, 0 पे मेरा 12 हो जाएगा,
फिर मेरा हो जाएगा 1 के ऊपर कितना 18, 1 पर 18 बनाइएगा, 18 ये रहा 1 पर 18। फिर 2 पर आप बनाइएगा 1 पर 12, 2 पे 18, 3 पर आप बना लीजिएगा ऐसे करके सारा, 0 पे 12, 2 पे 1 पे 18, 2 पे 22, सो ऑन आप इस प्रकार से TFC। अब TFC ऑलवेज अबोव द ओरिजिन, ये अब इसमें लर्न करने की बात है, समझने की बात है कि जो TFC होगा वो हमेशा 0 से ऊपर होगा, क्योंकि फिक्स्ड होएगा, चाहे वो कहीं स्टेज पर हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में 12 है इसलिए हम यहाँ ले लेंगे। तो जो TFC और TC दोनों क्या होंगे, हमेशा ओरिजिन से ऊपर रहेंगे, और TBC हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे।